प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। नमस्कार, आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आरिश अजहर। और आज के मुद्दे में आज हम बात करेंगे कि सड़क की सफाई धर्म स्थलों तक आई। यूपी सरकार ने सड़क किनारे बने सभी धार्मिक स्थलों को हटाने का बड़ा फैसला किया है। एक आदेश जारी करते हुए सूबे की योगी सरकार ने ऐसा सभी धार्मिक स्थलों को हटाने के निर्देश दिए हैं जो सड़क किनारे बने हैं। यूपी के गृह विभाग की ओर से सभी मंडलायुक्त और जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर इस आदेश का पालन करने को कहा गया है और पत्र में यह भी कहा गया है कि 1 जनवरी 2011 और उसके बाद से सड़क किनारे बनाए गए धार्मिक स्थलों को हटाया जाए। सड़कों की सफाई अब धर्म स्थलों तक जा पहुंची है, लेकिन क्या सच में ये आसान है? सच में इतना आसान होगा ये? दिल्ली में एक मंदिर को हटाने के बाद अगले दिन ही मंदिर को फिर से बना दिया गया। धार्मिक भावनाएं भड़की तो प्रशासन भी पीछे हट गया। अब बड़ा सवाल यहां पे यह उठता है कि क्या यूपी में यह संभव हो पाएगा? इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए और जरा समझिए। प्रदेश भर में सड़कों के किनारे बने सभी धार्मिक स्थलों को लेकर योगी सरकार सख्त नजर आ रही है। मंदिरों और मस्जिदों के नाम पर अवैध कब्जे पर अब सरकार कड़ा रुख अपनाने जा रही है। गृह विभाग ने इसे लेकर निर्देश भी जारी कर दिए हैं, जिनका पालन मंडलायुक्त और जिलाधिकारियों को कराना होगा। अब यूपी की सड़कों, गलियों और फुटपाथों के किनारे बने सभी धार्मिक स्थलों को हटाया जाएगा। इसके लिए गुरुवार को योगी सरकार की ओर से बड़ा आदेश जारी किया गया है। सूबे की योगी सरकार ने ऐसे सभी धार्मिक स्थलों को हटाने के निर्देश दिए हैं जो सड़क किनारे बने हुए हैं। निर्देश में 14 मार्च तक रिपोर्ट पेश कर ये बताने को भी कहा गया है कि कितने अतिक्रमण हटाए और कितनों पर कार्रवाई चल रही है। शासन की ओर से सभी फील्ड अफसरों को जारी किए गए निर्देशों के मुताबिक धार्मिक स्थलों के नाम पर सभी अतिक्रमण हटाने हैं। पब्लिक रोड, गलियों या फुटपाथ पर बने मंदिर, मस्जिद, धार्मिक प्रकृति की इमारतों को हटाया जाएगा। 1 जनवरी 2011 के बाद से बने ऐसे निर्माण तुरंत हटाए जाएंगे। 1 जनवरी 2011 के पहले के निर्माण योजनाबद्ध तरीके से निजी भूमि पर शिफ्ट किए जाएंगे। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन में सरकार ने इस तरह का जारी किया है और ये सभी डीएम से कमिश्नर को कहा गया है कि वो चिन्हित स्थान करें, क्योंकि ये माना है उच्च न्यायालय ने कि हर व्यक्ति का ये मौलिक अधिकार है कि उससे जो रास्ता है उस सुलभ तरीके से जो बनाया गया वो प्रदान हो, उसके बीच में कोई भी बाधा ना हो, भले ही वो बाधा धार्मिक स्वरूप में क्यों ना हो। तो इस तरह के स्थान चिन्हित किए जाएं जहाँ आवागमन की दिक्कत हो रही है और वो धार्मिक स्थानों की वजह से हो रही है, तो उन्हीं के लिए चिन्हित करने के लिए किया गया। उच्च न्यायालय का लगातार ये आदेश था, उसका अनुपालन सरकार ने किया। सरकार ने आदेश दिया है कि सार्वजनिक सड़कों पर या गलियों में किसी भी धर्म संप्रदाय से संबंधित कोई धार्मिक संरचना या निर्माण नहीं किया जाएगा। साथ ही किए गए निर्माण हटाए जाएंगे। मामले में कोर्ट का आदेश और धार्मिकता के चलते कांग्रेस भी मुद्दे पर कुछ भी बोलने से बच रही है। ये माननीय न्यायालय का फैसला है। सरकार उसी के अनुपालन में इस प्रकार का निर्देश सब जगह जारी कर रही है और इसका स्वागत होना चाहिए, क्योंकि जो हमारे मार्ग हैं, चाहे वो राष्ट्रीय राजमार्ग हों या स्थानीय सड़कें हों, उस पर धार्मिक स्थल नहीं, धार्मिक स्थल एक पवित्र चीज़ होती है जहां लोग जाकर के पूजा करते हैं, इबादत करते हैं, तो उसका एक सुनिश्चित स्थान होना चाहिए। उन्हीं स्थानों पर धार्मिक स्थल होने चाहिए। शासन की ओर से यह भी निर्देश दिए गए हैं कि ऐसी योजना बनाई जाए जिससे सर्वाधिक रास्तों पर धार्मिक गतिविधियों के कारण यातायात या जनता के आवागमन में कोई बाधा न पैदा हो। कुछ दिनों पहले दिल्ली में मंदिर हटाने को लेकर विवाद हुआ था।
ऐसे में सरकार के सामने भाईचारा और सौहार्द बनाए रखना भी किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। कहूँगा कि इसमें बिल्कुल किसी भी तरीके का पक्षपात नहीं होना चाहिए, और अगर ऐसा पक्षपात होता है तो फिर ये वही राजनीति हो जाएगी कि धर्म के ऊपर। अगर आपको विकास के लिए काम करना है तो फिर किसी भी समुदाय का और किसी भी धर्म का हो तो आपको दोनों आँखों से देखना पड़ेगा। एक आंख बंद करके एक आंख से नहीं देखना पड़ेगा कि किसी एक धर्म वाले की जो धार्मिक स्थल है उनको हटाया जाए और किसी दूसरे धर्म वाले को छोड़ दिया जाए। क्योंकि इसका उदाहरण मैं आपको दे दूं, जैसे अभी दिल्ली में हुआ था कि एक दिन हटाया गया एक धार्मिक स्थल और फिर चंद दिनों बाद वहाँ पे दोबारा बना दिया गया। इसको इस तरीके से नहीं लेना चाहिए। सड़कों की सफाई और सुगम यातायात को लेकर कोर्ट के आदेश के बाद अब यूपी सरकार हरकत में आ गई है। ऐसे में अब धार्मिक स्थलों को सौहार्द के साथ हटाने में सरकार कहां तक कामयाब होगी, ये देखने वाली बात होगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो धार्मिक स्थलों के नाम पर सभी अतिक्रमण हटाए जाएंगे, सड़क पर से, फुटपाथ पर से, पब्लिक रोड से, गलियों से। ये बड़ा फैसला योगी सरकार ने ले लिया है। लेकिन जब फैसले लिए जाते हैं तो उस फैसले के साथ सवाल भी पूछे जाते हैं और सवाल भी उठाए जाते हैं। जैसा कि मुस्लिम धर्मगुरु पूछ रहे हैं कि ये जो फैसला लिया गया कि ये तमाम धार्मिक स्थलों पर एक ही तरह से लागू होगा, कहीं इसमें पक्षपात तो नहीं होगा, इस तरह के भी सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन उससे बड़ा सवाल ये है, क्योंकि हमारा देश एक धार्मिक मुल्क है, आस्था का देश कहा जाता है, तो क्या इतना आसान होगा कि सड़क पर से किसी भी समुदाय के धार्मिक स्थल को हटाना या फुटपाथ पर से हटाना? क्योंकि जैसा कि हमने इस रिपोर्ट में थोड़ी देर पहले आपको दिखाया, दिल्ली में एक धार्मिक स्थल को हटाया जाता है और उसके बाद किस तरह से लोगों की आस्था जाग जाती है और उसके बाद फिर से उसे ताबीर करना पड़ता है। तो ये स्थिति दिल्ली में बन गई थी। लोगों का जबरदस्त गुस्सा भी देखने को मिला था। बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है, लेकिन इस फैसले के साथ अब सवाल भी पूछे जा रहे हैं, क्या सभी धर्मों पर इस फैसले को एक ही तरह से लागू किया जाएगा? कहीं कोई पक्षपात नहीं होगा? क्योंकि बीजेपी पर इस तरह के आरोप हमेशा से लगते रहे हैं। जब भी कोई फैसला लिया जाता है तो उसको लेकर आरोप बीजेपी पर लगते हैं और कई बार ऐसा हुआ है। कोर्ट ने भी इसको लेकर, चाहे वो धर्मांतरण की बात हो या किसी भी फैसले को लेकर, तो इस तरह की बात कोर्ट की तरफ से भी कही गई। फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे, इस फैसले पर ही चर्चा हम करेंगे। उससे हमारे साथ गेस्ट भी जुड़ेंगे, उनसे उन पर उनकी प्रतिक्रिया भी लेंगे। इस फैसले को लेकर लोगों का नज़रिया भी जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस वक्त हमारे साथ शशांक यादव, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। शशांक यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओंकारनाथ सिंह, कांग्रेस प्रवक्ता है, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। ओंकारनाथ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मदन दास महाराज, हिंदू धर्म गुरु हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ चित्रकूट से जुड़ रहे हैं। मदन दास जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शशांक यादव के पास चलते हैं। समाजवादी पार्टी इस बड़े फैसले को किस तरह से देखती है, मैं जानना चाहूंगा शशांक यादव जी आपसे। देखिए, हम लोग का हमेशा से ये एक बड़ा क्लियर कट स्टैंड है कि रूल ऑफ लॉ लागू होना चाहिए और ये ऑनरेबल हाई कोर्ट का एक ऑर्डर है जिसके आधार पर ये यूपी सरकार ने उसको अपने निर्देश जारी किए हैं। ये एक हाई कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस है और ये जैसे अभी पूर्व में कुछ वक्ता कह रहे थे कि ईमानदारी से लागू हो तो जनता का भी हित इसमें होगा। क्योंकि मेरे पास ही कुछ 2-3 मैटर ऐसे कि जिसमें नोटिसेस जारी हैं, बीच में रोड के किनारे कंस्ट्रक्शन हो रहे थे, लोगों ने जबरदस्ती मंदिर बनाए, हम लोगों ने कंप्लेंट करी और प्रशासन ने कुछ नहीं किया। अब देखना है कि उन्हीं ऑर्डर्स को हम तो पहले वही देखेंगे कि जो हमारे पास ही 2-3 मैटर्स पड़े हैं लखीमपुर के, कि उसमें प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। लेकिन हमें उम्मीद है कि सरकार ने जब इतने ऑर्डर, हाईकोर्ट के ऑर्डर कंप्लायंस की कोशिश करी है तो उम्मीद है कि शायद ये कंप्लाई करें इसको, और ये स्वागत योग कदम होगा अगर ये वास्तव में लागू हो, पिक एंड चूज ना हो। तो आपका कहना है अगर भेदभाव ना हो तो ये फैसले से आप खुश हैं? जी हाँ, बिल्कुल है। और जी, यही है कि जैसे पूर्व के वक्ता ने भी कहा कि कोई पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए, एक नजर सबके साथ होनी चाहिए।
ठीक है, ओंकारनाथ सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे। ओंकारनाथ सिंह जी, आप क्या कहेंगे? देखिए, न्यायालय के आदेश का पालन तो रूल ऑफ लॉ है, करना ही चाहिए। लेकिन अगर कोई ऐसा आदेश हो जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर पर परेशानी हो या और समस्याएं उत्पन्न हो जाएं, तो उसकी पैरवी करनी चाहिए और न्यायालय से इस बात की रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि ये संभव है या नहीं है। बहुत से ऐसे धार्मिक स्थल हैं जिनकी मान्यता है और सड़क के किनारे है। लखनऊ में हजरतगंज के अंदर दक्षिण मुखी हनुमान जी का मंदिर है, एकदम फुटपाथ पे ही है। लेकिन और मैं समझता हूँ, मेरी उम्र 68-69 साल की हो रही है और तब से मैं देख रहा हूँ कि ये मंदिर बना हुआ है। हनुमान सेतु का मंदिर सड़क के किनारे ही है। हनुमान सेतु से आप चलिए जब निशादगंज की तरफ, तो दाहिनी तरफ पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर सड़क के किनारे है। आप जब डीएम की कोठी से आगे बढ़ेंगे, जो कोतवाली है हजरतगंज की, उसके किनारे ही क्या कहते हैं एक मंदिर सड़क पर बना हुआ है। कितने मंदिर तोड़ेंगे? टीले वाली मस्जिद एकदम सड़क के बीचों बीच में है, जो कि सबसे पुरानी है। शामीना बाबा की मजार जो है, वो जो है क्या कहते हैं सड़क के किनारे है। शामीना रोज ही उसके नाम पे पड़ा हुआ है। तो आप कितने धार्मिक स्थल तोड़ेंगे और कितने मंदिर तोड़ेंगे, इसकी बात सोचनी चाहिए। आपको एक याद दिला दें, ऐसा ही एक बार सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था। बनारस का एक केस था, 2 कब्रों की बात थी, शिया और सुन्नी में झगड़ा चल रहा था कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि कमिश्नर बनारस जो हैं वो अपनी निगरानी में, शिया वाले कह रहे थे जो सुन्नी की कब्रगाह थी वो उनकी है और जो सुन्नी की कब्रगाह है वो शिया के पास है। तो उन्होंने कहा इन दोनों जज बॉडीज का अदला बदला कराया जाए, कमिश्नर बनारस अपनी निगरानी में कराएं। डीएस बग्गा साहब उसमें कमिश्नर थे, जो बाद में चीफ सेक्रेटरी हुए यूपी की, अब नहीं है, उनकी डेथ हो गई है। उन्होंने साफ कहा सुप्रीम कोर्ट से कि हमारे बस का नहीं है, ये हम नहीं करा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी में कराना चाहे तो करा दे, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर उस केस को ऐसे ही रहने दिया। तो आप वस्तु स्थिति से अवगत कराइए। गोरखपुर में ही जब आप रेलवे स्टेशन से गोलघर को चलेंगे तो दाहिने हाथ में काली जी का मंदिर है। कितने मंदिर और कितनी मस्जिद आप तुड़वाएंगे? खम्मन वीर बाबा की बाजार जो है चारबाग रेलवे स्टेशन के किनारे है। आप कितनों को इस तरह से करके क्या करेंगे? हाँ, कोई अवैध ऐसा है जिससे कि सड़क। ओंकारनाथ सिंह जी, आप इस फैसले से क्या खुश नहीं? भाई सरकार का कहना है भाई ये तो विकास के लिए कदम उठाया जा रहा है। चारों तरफ आपने सबको परेशान कर दिया। जी बोले ओंकारनाथ सिंह। इनको डबल बेंच में चाहे सुप्रीम कोर्ट में इसकी गुहार लगानी चाहिए और सरकार को, न्यायालय को वस्तु स्थिति से अवगत कराना चाहिए। मदन दास महाराज जी भी हमारे साथ हैं। मदन दास महाराज जी हिंदू धर्म गुरु हैं, क्या कहेंगे मदन दास महाराज जी? ये जो फैसला लिया गया है, इससे आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस पर? मदन दास जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? मदन दास जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? मदन दास महाराज जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ जी, हाँ जी, मदन दास महाराज जी, क्या कहेंगे आप? जो फैसला लिया गया है धार्मिक स्थलों के नाम पर सभी अतिक्रमण अब हटाए जाएंगे, जो पब्लिक रोड पर बने हैं, जो गलियों में या फुटपाथ पर बने हुए हैं, वो चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो या कोई भी धार्मिक स्थल हो, क्या कहेंगे आप इस पे? ऐसा है, जो हमारे प्राण प्रतिष्ठित मंदिर हैं, प्राचीन हैं, वो अगर किसी भी स्थिति में हैं तो उनको रहने दिया जाए, क्योंकि वो हमारे देश की प्राचीन धरोहर के रूप में है। राष्ट्र से अगर धर्म को अलग कर दिया जाएगा तो फिर राष्ट्र को हम कैसे कहेंगे कि राष्ट्र है? तो इसीलिए धर्म का आधार सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। तो हम तो यही कहेंगे, जो प्राचीन मठ मंदिर हैं और जो प्राण प्रतिष्ठित हैं उनको ना हटाया जाए, और जो नवीन निर्माण हो रहे हों वो गाइडलाइन के तहत ही हों, उनको अनुमति तभी मिले, वो बीच में ना हो और कहीं से कोई मार्ग अवरुद्ध ना हो। लेकिन प्राचीन मठ मंदिर हैं तो ना हटाए जाएं। नहीं, गाइडलाइन तो मदन दास महाराज जी है कि 2011 के बाद से जो भी धार्मिक स्थलों को बनाया गया है या जिनको तामीर किया गया है कि उनको वहां से हटाया जाएगा। इस फैसले को लेकर आप क्या सोचते हैं?
हम तो ये कहेंगे, अगर प्राचीन मठ मंदिर हैं, प्राण प्रतिष्ठित हैं, तो बिल्कुल ना हटाया जाए। जी बोलिए। जी ठीक, तो साफ तौर पर जैसा कि मदन दास महाराज जी कह रहे हैं कि भाई जो हमारे प्राचीन मठ मंदिर हैं उन्हें नहीं हटाया जाए, लेकिन आपको ये भी बता देंगे कि एक गाइडलाइन जारी की गई है कि 2011 के बाद जो भी जो धार्मिक स्थलों का निर्माण किया गया है उनको हटाया जाएगा। लेकिन इस बीच आपको ये भी बताने की ज़रूरत है कि यही कदम दिल्ली में उठाया गया था जब एक मंदिर को उस जगह से हटाया गया था और उसके बाद लोगों में ज़बरदस्त तरीके का गुस्सा भी देखने को मिला था। शशांक यादव जी, फैसला तो ले लिया जाता है लेकिन ज़मीन पर उसे उतारना शायद बहुत मुश्किल होता है। क्या लगता है आपको, एक तरफ तो तमाम डीएमओ को और मंडलायुक्तों को जो है एक आदेश जारी कर दिए गए हैं, लेकिन ज़मीन पे उतारना इस फैसले को इतना आसान होगा? ये दोनों हमारे साथ स्वामी जी भी और ओंकार भाई ने भी जो बात कही है, गाइडलाइन में बड़ा स्पष्ट है कि 2011 उन्होंने दिया है और 2011 के बाद जो भी कंस्ट्रक्शंस हैं तो उसमें उनको हटाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि उससे पहले धर्मस्थल विधेयक एक पहले से बना हुआ था। जाहिर सी बात है अगर उस विधेयक के पास होने के बाद विदाउट परमिशन कोई कंस्ट्रक्शंस हैं तो वो कानून की नजर में तो इलीगल रहेंगे ही। जो 2011 के पहले के जो स्वामी जी कह रहे हैं कि जो प्राण प्रतिष्ठित हुए हैं तो उनके लिए तो ये गाइडलाइन है भी नहीं। गाइडलाइन तो केवल उसी बात की है कि जो 2011 के बाद के कंस्ट्रक्शंस हैं तो मुझे नहीं लगता, और कम से कम एक शुरुआत हो जाएगी तो भविष्य के अतिक्रमण रुकेंगे। सरकार की इतनी ही ईमानदारी हो जाएगी अगर वो इसी को फॉलो कर ले और 2011 के बाद वाले कंस्ट्रक्शंस को हटाने में मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि सरकार गाइडलाइन फॉलो नहीं करेगी? हाँ, हमें आशंका सरकार की मंशा पर है कि वो पिक एंड चूज ना करे, क्योंकि पहले भी तमाम ऐसे उदाहरण है कि नियम कानूनों किस तरह का पिक एंड चूज, खुल के बोल सकते हैं आप जी? किस तरह का पिक एंड चूज की बात करें, खुल के बोलिए। मैं खुल के पिक एंड चूज इसलिए बता रहा हूं कि जैसे मैंने आपको बताया, अब इस समय चूंकि रास्ते में हूं, वरना मेरे पास पेपर्स भी रखे हुए थे। हमारे यहाँ अभी लखीमपुर में ही अभी मुश्किल से 4 महीने पहले एक आपस की विवाद में बिल्कुल रोड से 5 फुट पीछे की तरफ लगा फुटपाथ पर ही गई है मंदिर का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ। हम लोगों ने कंप्लेंट करी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने नोटिस भी जारी किया, पीडब्ल्यूडी ने भी नोटिस जारी किया, लेकिन उसके बावजूद पॉलिटिकल एंगल पे जो मंदिर का निर्माण कर रहे थे सज्जन, वो भारतीय जनता पार्टी के एक संगठन के साथी थे, तो इस वजह से वो नोटिस के बावजूद वो कंस्ट्रक्शन होता रहा। वॉच करने के लिए भी गए, एसडीएम ने भेजा, सीओ और वगैरह एसडीएम वगैरह गए भी, लेकिन वो मंदिर कंप्लीट हो गया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरीके के जो अगर ये पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए कि शासन सत्ता की किसी को प्रोटेक्शन मिले किसी को ना मिले। मतलब शशांक यादव जी, आपका ये कहना है कि फैसला तो ले लिया गया लेकिन सभी धार्मिक स्थलों पर ये एक जैसा लागू हो, ये शायद मुश्किल है। जी, मुझे बस इसी पे आशंका है और कोई बात नहीं है। अगर लेकिन कम से कम एक शुरुआत होगी, 2011 से ही सही कुछ तो शुरुआत होगी। ओंकारनाथ सिंह जी, क्या कहेंगे आप? नहीं, अगर 2011 के बाद है और अवैध निर्माण है तब तो कोई बात नहीं। अवैध निर्माण तो आप कभी भी हटा सकते हैं अगर 2011 के बाद की बात है। लेकिन 2011 के बाद जो नई हाउसिंग कॉलोनी बनी है उसमें आप देखिए बहुत से मंदिर बने हुए हैं और वो मंदिर के लिए बाकायदे जगह भी दी जाती है। हाउसिंग कॉलोनी जो बनती है, अगर मान लीजिए उसको भी आपने कहा कि नहीं अब इसको भी सड़क के किनारे हटाना है तो फिर ये तो एक तरह से ज्यादती होगी ना। लेकिन अगर जैसा कि शशांक भाई कह रहे हैं, हम इनकी बात से सहमत है कि अगर पिक एंड चूज ना करें और अवैध निर्माणों को ही सरकार हटाने का अगर प्रयास कर रही है सफाई करने के लिए या यातायात को सुविधा देने के लिए तो उसको करे। लेकिन मैं क्योंकि ये न्यायालय का आदेश है, लेकिन मैं समझता हूं कि इसमें बहुत सी कठिनाइयां आएंगी। और देखिए सरकार किस तरह की कठिनाइयां आएंगी ये भी जरा बता दीजिए। देखिए कठिनाइयां ये आएंगी, कई लोग ऐसे होंगे जो अपना प्रेशर डाल के उस धार्मिक स्थल को रुकवाने का प्रयास करेंगे। कुछ लोग सफल होंगे, कुछ लोग नहीं हो पाएंगे। जो सफल होंगे उन पर उनका विरोध होगा। जब विरोध होगा तो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या उत्पन्न होगी। इसलिए सरकार अगर स्ट्रिक्ट रहे और अवैध निर्माण कोई खाली हटाए
तो उसमें कोई हानि नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं। मदन दास जी, अभी कुछ वक्त पहले की हम बात करें, दिल्ली में एक मंदिर था, उस मंदिर को हटाया जाना था, जिसको लेकर जबरदस्त तरीके का विवाद हुआ, लोगों में जबरदस्त तरीके का गुस्सा देखने को मिला और आखिरकार फिर मंदिर को हटाया नहीं गया। एक तरफ तो मैं मानता हूं कि आप धर्मगुरु हैं, आपने कहा कि इस फैसले से खुश हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो आवाम है, जो लोग हैं तमाम धर्मों से जुड़े हुए, जो अपने धार्मिक स्थलों से जुड़े हुए होते हैं, वो इन चीजों को मानने को तैयार नहीं है। उस स्थिति से कैसे निपटा जाएगा? मदन दास, मैं ये कहूंगा कि जितने भी हमारे भारतवर्ष में मठ मंदिर बने हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, अगर वहां पर धार्मिक मान्यता जुड़ी है, हजारों हिंदुओं का केंद्र है, आस्था का केंद्र है, तो दर्शनार्थी वहां पर जाते हैं दर्शन करने के लिए, तो हमें नहीं लगता है कि वहां से मंदिर हटाया जाए। मंदिर यथावत रहे, आप रास्ता हटा सकते हैं, रास्ता बहुत से मदन दास जी ऐसे मंदिर है जहां पर बहुत बड़ी तादाद में लोग जाते हैं और वो सड़कों के बीच में है या फुटपाथ पे बने हुए हैं। अगर वहां पर कार्रवाई होगी, ये हमारी बात, अगर पीपल का भी पेड़ है, उसकी अगर धार्मिक मान्यता है हिंदू परंपरा में, तो बिल्कुल नहीं हटाया जाए। अगर उससे छेड़खानी होगी तो करोड़ों हिंदुओं के आस्था के उस पर ठेस पहुंचेगी, आस्था पर ठेस पहुंचेगी, तो हमें लगता है कि उग्र होंगे लोग और अपने हिसाब से फिर निर्णय लेंगे। इसलिए शांति व्यवस्था बनी रहे। अगर धार्मिक मान्यता है तो फिर हम लोगों को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और न्यायालय तो सबके लिए है ना। धार्मिक मान्यता तो हर मंदिर को है जहां पर लोग जाते हैं, ऐसा तो नहीं है कि तमाम ऐसे मंदिर बने हुए, जैसा कि मैं आपसे जिक्र कर रहा हूं, उदाहरण भी मैंने दिल्ली का आपको दिया कि भाई फैसला तो लिया गया, आप भी उससे सहमत हैं, गाइडलाइन के बारे में मैंने आपको बताया, लेकिन जब कार्रवाई की बात आती है तो फिर इतनी बड़ी तादाद में लोग खड़े हो जाते हैं और तमाम, चाहे वो मुस्लिमों का धर्म स्थल हो या हिंदुओं का धर्म स्थल हो, उनके नुमाइंदे भी आकर खड़े हो जाते हैं, तो प्रशासन के लिए मुश्किल और ऐन वक्त प्रशासन को पीछे हटना पड़ जाता है। देखो, प्रशासन ने वर्तमान देशकाल परिस्थिति को देख करके अगर गाइडलाइन दी है तो सभी को उसका अनुपालन करना चाहिए। लेकिन अगर किसी भी मठ मंदिर की धार्मिक मान्यता अगर हो रही है, आवाज आ रही है जी? आपकी आवाज आ रही है। हाँ, अगर धार्मिक मान्यता हो गई है तो फिर हमको धार्मिक मान्यता को समझाइए, धार्मिक मान्यता किस हिसाब से आप कह रहे हैं भाई, इसके बारे में थोड़ा सा समझाएं। हमारा मतलब ये है, जैसे गाइडलाइन हो चुकी है और काम चालू है, तो और कोई नया मंदिर बीच में ना बनाए, कोई नया देवी देवता वहां पर ना रख दे। 2011 के बाद जो मंदिर बने हुए हैं, अगर उन्हें हटाया जाएगा तो उससे आपको आपत्ति है या नहीं है? मैं ये कह रहा हूँ 2011 के बाद नया मंदिर अगर बनाया है, जबरदस्ती अतिक्रमण के ही नाम पर बना लिया है, तो गलत है। और अगर वो धार्मिक मान्यता पहले से ही है वहां पर, और छोटा सा ही मंदिर क्यों ना हो, तो फिर बिल्कुल ना हटाया जाए, रोड को दूसरी तरफ से डाइवर्ट कर दिया जाए। और नया मंदिर बनाया है, केवल उसको कब्जा करने के उद्देश्य से बनाया है, तो बिल्कुल हटाया जाए। और मंदिर बनाया जाए व्यवस्थित जगह पर, वहां पर प्राण प्रतिष्ठा की जाए और पूजा अर्चना हो। लेकिन मेन रोड पर दुकानदारी चला करके बनाना, कुछ करना, या वो केवल इस भाव को लेकर के, तो फिर वो तो रोड को अवरोध करना है, नियम का उल्लंघन करना है। तो अगर मंदिर पहले से बना है तो फिर मंदिर की रूपरेखा तय हो, रोड को दूसरी तरफ से डाइवर्ट कर दिया जाए, और बाद में मंदिर बनाने की कोशिश हो रही है तो रोका जाए। लेकिन ऐसा नहीं लगता मदन दास जी, क्योंकि जब हम दिल्ली का उदाहरण देखते हैं तो बहुत बड़ी तादाद में ऐसे मंदिर भी हैं या मज़ारें भी हैं जो बनी हुई हैं, तो ऐसा नहीं लगता है कि धर्मगुरुओं को आगे आना चाहिए और कम से कम आवाम के, क्योंकि धर्मगुरुओं से जो तमाम समुदाय होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं, तो उनको सबसे पहले आगे आना चाहिए और उसको लोगों को समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हमने दिल्ली में देखा, जिसके बारे में हम जिक्र भी कर रहे हैं, कि ये फैसले को ज़मीन पर उतारना शायद बहुत मुश्किल है। जी जी, देखो, देश का जो भी हम विकास कर रहे हैं, रोल मॉडल तैयार करते हैं,
उसमें ये सारी चीजें देखी जाती हैं। जनता ही तो प्रमुख है। अगर वहां पर जन सामान्य जुट गया है स्थानीय स्तर पर, तो उनकी भावनाओं को हम वो कैसे तो जुटा हुआ है, वो पहुंचाएं? तो जुटा हुआ है। धार्मिक भावनाएं तो सबकी भाई जुड़ी हुई हैं। किसी भी मजार से या मंदिर से या मस्जिद से लोग तो वहां पे बड़ी तादाद में जाते हैं। एक तरफ तो आप ये भी बात कह रहे हैं, दूसरी तरफ आप फैसले से भी खुश हैं। बातचीत करनी चाहिए ना प्रशासन को। प्रशासन की ये भी तो गलती है कि 2011 के बाद मंदिर कैसे बना वहां पर? आपने पहले से रोका क्यों नहीं है? बाद में गिराने की नौबत कैसे आ रही है? ठीक है, तो कई सारे सवाल हैं स्वामी जी के जो साफ तौर पे उठा रहे हैं। फिलहाल यहां पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। घर में आएंगी खुशियां जब दूध की नदियां बहे। अपने पशुओं को दीजिए सेहत से भरपूर मिल्कोमोर पशु आहार। जब पशुओं को मिलेगा मिल्कोमोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्कोमोर पशु आहार। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शासन की ओर से अफसरों को निर्देश दे दिए गए हैं कि धार्मिक स्थलों के नाम पर सभी अतिक्रमण हटाने हैं। पब्लिक रोड या गलियों या फुटपाथ पर बने मंदिर मस्जिद धार्मिक प्रकृति की इमारतों को हटाया जाएगा। लेकिन इस बीच एक गाइडलाइन भी है कि 1 जनवरी 2011 के बाद से बने ऐसे निर्माण वहां से तुरंत हटाए जाएंगे। 1 जनवरी 2011 के पहले के निर्माण योजनाबद्ध तरीके से निजी भूमि पर शिफ्ट किए जाएंगे। इसके बारे में भी जो है साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं, तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। लेकिन इस बीच बड़ा सवाल ये है कि आखिर निर्देश तो दे दिए गए हैं, लेकिन ज़मीन पर इस निर्देश को अमली जामा कैसे पहनाया जाएगा? क्योंकि जैसा कि हम सुन भी रहे हैं, हमारे साथ स्वामी जी भी जुड़े हुए हैं, वो साफ तौर पे ये बात कह रहे थे कि भाई अगर धार्मिक भावनाएं किसी से जुड़ी हुई हैं या किसी जगह की धार्मिक स्थल की धार्मिक मान्यता है तो उसको वहाँ से नहीं हटाया जाएगा और उस पर कार्रवाई होती है, तो उसको लेकर वो खुश नहीं है। और तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं जहाँ पर ये बात कही जा रही है कि भाई फैसला तो ले लिया जाता है,
लेकिन ये फैसले सभी धार्मिक स्थलों पर एक ही तरह से लागू होना चाहिए, इस पे पक्षपात नहीं होना चाहिए। समाजवादी के पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं, लेकिन इस बीच हमारे साथ ज़मीर अहमद खान, मुस्लिम धर्मगुरु हैं, वो जुड़ गए। ज़मीर अहमद साहब, जो बड़ा फैसला लिया गया है, इस फैसले को लेकर आप क्या सोचते हैं? मैं आपकी राय जानना चाहूँगा। हमें उसकी तारीफ करना चाहिए और उसके साथ खड़े होना चाहिए। धार्मिक स्थल जो नाजायज तरीके से सड़क के किनारे बनाए जाते हैं, उससे आम जनता को बहुत तकलीफ पहुंचती है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो या किसी भी कौम का शख्स हो। अगर वो धार्मिक स्थल, चाहे वो मुसलमानों का हो, हिंदू भाई का हो, सिखों का हो या ईसाइयों का हो, अगर वो गलत तरीके से इंक्रोचमेंट में बना है तो उसको तोड़ दिया जाना चाहिए। हमारा अपनी धार्मिक मान्यता यह है कि अगर कोई मस्जिद इंक्रोचमेंट में बनी है तो उसके अंदर नमाज नहीं उसको कबूल नहीं करता है, लिहाजा ऐसी मस्जिद नहीं हो सकती। हमारा मान्यता यह है हमारे धर्म की कि हम उस जमीन को खुद अपने पैसे से खरीदें और उसके ऊपर अच्छे लोगों का, जिनका के ईमानदारी की कमाई हो, उनके पास 2 नंबर का धंधा ना हो, उसके पैसे से वो मस्जिद बन सकती है। लिहाजा अगर कोई मस्जिद गलत बनी है, वो इंक्रोचमेंट करके बनी है, तो वो मस्जिद ही नहीं है। और अगर धर्म की आड़ में, हम भावनाओं की आड़ में अगर बहते रहेंगे तो फिर हमारा देश तरक्की नहीं कर सकता। हमारे रोड अगर चौड़े होंगे तो जाहिर सी बात है कि बहुत कम पेट्रोल और डीजल का खर्च होगा, कहीं पर जाम नहीं लगेगा और हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते हैं। अब जब बीच में धार्मिक स्थल है, बहुत जगह है, वहां पर जाम लगता है और बड़ी परेशानी होती है, वहां से बड़ी मुश्किल से हम निकल पाते हैं। ये सभी के साथ होता है, आपके साथ भी। लिहाजा इस फैसले में हम बराबर के शरीक हैं और उसकी हिमायत करते हैं। ज़मीर खान जी, आपने बहुत अच्छी बात करी, लेकिन बहुत से मुस्लिम उलेमा हैं, धर्मगुरु हैं, जो ये बात कह रहे हैं कि भाई ये जो फैसला लिया गया है ये सभी धार्मिक स्थलों पर एक जैसा लागू होना चाहिए। उनका ये कहना है। सबसे बड़ी बात यही है कि अगर इसके अंदर पक्षपात होगा, पार्शियलिटी होगी, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। लिहाजा बिल्कुल सही बात है कि उसके अंदर पक्षपात नहीं होना चाहिए, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर। बड़ी बात ज़मीर अहमद साहब ने कही। उनका कहना है कि वो इस फैसले से साफ तौर पर खुश हैं, लेकिन फैसले में किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ उनका कहना है कि भाई विकास के लिए ये साफ तौर पर कदम उठाया गया है और विकास इस देश के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये देखना ये बड़ी बात है कि जब इस फैसले को ज़मीन पे उतारा जाता है तो लोगों की प्रतिक्रिया या लोग किस तरह से इस फैसले को लेंगे, क्योंकि जैसा कि हमारे साथ स्वामी जी भी बैठे हुए हैं, तमाम प्रवक्ता भी बैठे हुए हैं, बहुत बड़ी वो तादाद है मंदिर, मस्जिद या मज़ारों की जो सड़क पर या सड़क के किनारे या फुटपाथ पर बने हुए हैं और उनमें बहुत बड़ी तादाद में लोग आते हैं। जब उन पर कार्रवाई होगी तो लोगों का रुख क्या होगा, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जिस तरह से स्वामी जी कह रहे हैं या तमाम धार्मिक उलेमा हो, वहाँ से भी निकल के प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, कुछ लोग सरकार पर ही सवाल उठा रहे हैं। लेकिन इस बीच मैं मानता हूँ कि विकास ज़रूरी है, लेकिन विकास के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि उस फैसले को सही तरीके से जो है इम्प्लीमेंट किया जाए। ये बहुत बड़ी बात है। शशांक यादव जी, भाई कड़ा फैसला है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाई कोर्ट की तरफ से लिया गया और सरकार उसको इम्प्लीमेंट कर रही है, लेकिन इस तरह के मजबूत फैसले हम देखते हैं समाजवादी पार्टी सरकार के समय में क्यों नहीं लिए गए? नहीं, ये तो बड़ा अजीब सा आपकी बात है, क्यों नहीं लिए। फैसला ये भी कहा, अगर आप कह रहे हैं ना पिक एंड चूज वाले, एक बड़ा क्लियर कट ये तो आदेश है, एक कानून है कि कोई भी मैरिज लॉन्स में विदाउट पार्किंग जो है उसको परमिशन नहीं दी जाएगी। शादी बारात होती है, लखनऊ जैसे राजधानी में निकलना मुहाल हो जाता है, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं है और बड़े बड़े खुद मिनिस्टर्स उसमें जाते हैं, बड़े बड़े आला ऑफिसर्स जाते हैं, क्लियर कट है। और कई बार ये सवाल किए गए
सड़क पर पार्किंग करना 100% मना है, पहले से कानून बना हुआ है। ये तो आदेश की आप बात कर रहे हैं, उसमें कानून में क्या सड़क पे पार्किंग आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन पार्किंग हो रही है। तो ये सरकार की मंशा होती है, इम्प्लीमेंटेशन करने की स्थिति होती है। आदेश कर दिया गया है, कितना ये इम्प्लाई करते हैं, कितना कंप्लाई करते हैं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन मैं तो केवल इस बात पे ज्यादा कि कोर्ट की जो फीलिंग है, वो फीलिंग की कहीं से तो शुरुआत हो जाए, मैं इसलिए इसका स्वागत करता हूँ। लेकिन शशांक जी, जब आपको क्या लगता है कि भाई जमीन पर जब ये फैसला उतारा जाएगा, तमाम, जैसा कि मैंने बार बार जिक्र कर रहा हूँ, बहुत बड़ी तादाद है उन मंदिर, उन मस्जिद या मज़ारों की, या और भी धार्मिक स्थलों की बात की जाए, किस तरह की मुश्किलात, किस तरह की दिक्कत जमीन पे पेश आएगी? आप तो धार्मिक आस्था की बात कर रहे हैं, मैं तो बड़ी साधारण सी बात कह रहा हूँ। क्लियर कट है कि कोई भी मैरिज लॉन विदाउट पार्किंग अप्रूव नहीं हो सकता, उसमें कोई भी फंक्शन नहीं हो सकता, एक्ट बना हुआ है। लेकिन आप तो खुद रोज ही निकलते होंगे कि क्या पार्किंग कहीं रोकी जा पा रही है? कि सड़क पर पार्किंग बिल्कुल मना है। आप गलियों में जाइए, लखनऊ की गलियां हो या दिल्ली की गलियां हो, केवल चंडीगढ़ में मुझे सख्ती दिखाई दी कि चंडीगढ़ स्टेशन में मैंने वहां पर देखा कि गलियों में गाड़ी खड़ी होती है, तो वहां गली में भी आके पुलिस उठा के ले जाती है। लेकिन वो सख्ती चंडीगढ़ के अलावा हिंदुस्तान के किसी शहर में मैंने अभी तक नहीं देखी है। तो सरकार के ऊपर होती है, और एक जब आदत बना देते हैं तो फिर पब्लिक की भी बन जाती है। आपको आदत बनाने के लिए सख्ती दिखानी पड़ेगी। तो आदत बनाने के लिए सख्ती दिखानी पड़ेगी, लेकिन एक बार सख्ती दिल्ली में दिखाई, उसका असर क्या हुआ वो भी आप सब ने खबरों के माध्यम से देखा होगा। फिलहाल हमारे साथ ओंकार नाथ सिंह जी भी हैं। ओंकार नाथ सिंह जी, किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा जब इस फैसले को, क्योंकि जैसा कि आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, ये देश से आस्था बहुत जुड़ी हुई है लोगों की, अपने मज़हब से, अपने धार्मिक स्थलों से। तो मैं आऊँगा, लेकिन फ़िलहाल इस वक्त हमारे साथ गौरव मिश्रा जी भी जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। गौरव मिश्रा जी, बड़ा फैसला लिया गया है योगी सरकार की तरफ से, कोर्ट की तरफ से, फिलहाल क्या कहेंगे इस फैसले को लेकर? सबसे पहले आप देखिए, निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण फैसला है, और कहीं भी पूरे प्रदेश में या पूरे देश में, क्योंकि ये भावना प्रधान देश है, तो बहुत स्थानों पर तो इन भावनाओं के आधार पर ही ये चीजें बनाई जाती हैं, परंतु इन भावनाओं का दुरुपयोग भी बहुत स्थानों पर देखने को मिलता है। उसके पीछे की मंशा भी कुछ और होती है। तो विकास की दृष्टि से यदि देखा जाए और जनहित की दृष्टि से यदि देखा जाए, तो कहीं ना कहीं ये बाधक बनता है। तो इसलिए एक सामूहिक दृष्टि से कंसेंसस बनाने की आवश्यकता है, और सरकार उसी दृष्टि से विकास को ध्यान में रखते हुए, केंद्र में रखते हुए ये कदम उठा रही है, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सबका साथ इसमें मिलना चाहिए। गौरव मिश्रा जी, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता ओंकार नाथ सिंह जी भी हैं, वो आपकी मंशा पर ही सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि भाई फैसला तो ले लिया गया है, लेकिन ये सभी धार्मिक स्थलों पर एक जैसा लागू कर पाएंगे आप? देखिए, एक आंख से यदि देखेंगे तो निश्चित रूप से उसमें संतुलन नहीं दिखाई देगा। ये कांग्रेस की विडंबना है कि कभी भी वो संतुलित निगाह से किसी विषय को नहीं देखती। वो वोट बैंक की राजनीति से और तुष्टिकरण की राजनीति से किसी विषय को देखती है। एक सामूहिक विकास की दृष्टि से वो कभी भी अपना मंतव्य साफ नहीं कर सकती। भारतीय जनता पार्टी का सीधा मंत्र है, सरकार का सीधा मंत्र है, सबका साथ सबका विकास, और विकास की दृष्टि से आने वाली वो सभी बाधाएं जो विकास के कार्यों को रोकती हैं, उनको दूर करना सरकार का काम है। उसको निष्पक्ष भाव से, स्थितप्रज्ञ भाव से सरकार उसको दूर कर रही। ओंकार नाथ सिंह जी, जवाब दें। एक तो मैंने ये नहीं कहा कि सरकार जो है इसको पिक एंड चूज की पॉलिसी अपनाए, जिस पर हमारे भाई ने बहुत तेजी हमारे पर हमला किया बिना सुने हुए। दूसरी चीज, ऐसी भावनाएं हैं जो ये खुद बता रहे हैं जनता की, कुछ ऐसे फैसले होते हैं जिसके ऊपर पुनर्विचार की याचिका दाखिल की जाती है। हम नहीं कहते हैं कि आप विकास मत कीजिए, हम ये भी नहीं कहते हैं सड़क पर कोई अवैध कब्जा है तो आप उसको मत हटाइए, लेकिन आप ईमानदारी से बता दीजिए कि बहुत से ऐसे मंदिर हैं जो वर्षों से बने हुए हैं। आप ही ने कहा है अभी अपने उसमें जब शुरुआत की थी कि 2 जनवरी 11 से जो है
वो जितने मंदिर हैं वो तुरंत हटाए जाएं और उसके पहले योजनाबद्ध तरीके से बात करके हटाया जाएगा। अब आप हमको जरा ये बता दीजिए, जो हजरतगंज में हनुमान जी का मंदिर है, अगर उसको हटा दीजिएगा तो सड़क कितनी चौड़ी हो जाएगी, कितना फायदा उससे हो जाएगा, कौन सा विकास हो जाएगा? आप हमको बता दीजिए, क्या सड़क जो बाहर से बनती चली आ रही मेफेयर से वो और चौड़ी हो जाएगी खाली वो बजरंगबली जी के मंदिर से? आप हनुमान सेतु का मंदिर ले लीजिए, जो IT कॉलेज से सड़क चली आ रही है, क्या वो हनुमान जी का मंदिर हटाने से, हनुमान सेतु का मंदिर हटाने से चौड़ी हो जाएगी? तो इसलिए इस तरह की चीजें करके जो सरकार ने एक अव्यवस्था फैलाने का प्रयास किया है। ठीक, कोर्ट ने एक आदेश दिया, कोई किसी ने याचिका दाखिल की होगी कि यहाँ पर भीड़ होती है, अवैध निर्माण है और अतिक्रमण किया हुआ है, उस पर उन्होंने आदेश दे दिया, आप उसका पालन कीजिए। अगर कोर्ट ने ये कहा कि सारे मंदिरों को सड़क किनारे से हटा दिया जाए तो आप कितने मंदिरों को हटाएंगे? आप लखनऊ से रायबरेली जाइए, जब आप टोल पास करते हैं पहला रायबरेली जाने के लिए, तो बाएं हाथ पर एक बहुत ही प्रसिद्ध हनुमान जी का मंदिर है, आप उसको हटा देंगे? आप क्या कहते हैं? बना ठीक है, गौरव मिश्रा जी जवाब दे, कैसे हटाएंगे इतने मंदिरों को या धार्मिक स्थलों को? सबसे बड़ी बात है कैसे हटाएंगे, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दिल्ली का मामला हम देख चुके हैं। जो मजार बनी हुई है सालों पहले, आप योजनाबद्ध तरीके से किसी मजार को हटा देंगे? इस तरह से नहीं किया जाता है। शामीना बाबा की मजार है जिसके नाम से शामीना रोड बना हुआ है, मेडिकल कॉलेज उसी सड़क पर बना हुआ है, आप उसको हटा देंगे वहां से? तो कोर्ट के ऊपर पुनर्याचिका दाखिल करनी चाहिए और उस पर रिक्वेस्ट करना चाहिए कि हम ये चीजें कर रहे हैं जिससे ये अतिक्रमण जवाब दे लेते हैं गौरव मिश्रा जी जवाब दें। और इनको हटाने से कोई बहुत ज्यादा फायदा भी नहीं होने वाला है, लिहाजा इनको रहने दिया जाए। गौरव मिश्रा जी जवाब दें। मैं इनको सुन नहीं पाया। गौरव मिश्रा जी, उनका कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ हैं ओंकार नाथ सिंह जी, वो कह रहे हैं कि भाई इतनी बड़ी तादाद में उन्होंने लखनऊ के ही तमाम मज़ारे और मंदिर गिना दिए कि इतनी बड़ी तादाद में हैं, आप कैसे हटाएंगे उन्हें, ये तो बताइए। नहीं, पहले तो ये भ्रम फैलाना वो कि हम उन्हें हटा रहे हैं, इस तरह का भ्रम फैलाना वो बंद करें। पहली बात, जो पुरातात्विक महत्व के निर्माण है उनको तो ऐसे भी सरकार नहीं हटाती, को भी उससे डाइवर्ट किया जाता है, इस तरह की व्यवस्था रही है। परंतु जो अतिक्रमण की दृष्टि से जो निर्माण किए गए हैं उनको तो हटाना वाजिब है, उनको हटना भी चाहिए। उसको कोई कहीं नहीं रहा कि आप हटाइए, उसको बिल्कुल हटाइए, आप सुन लीजिए, उसको बिल्कुल हटाइए, उसका तो हम समर्थन करते हैं, उसको क्या मना कर रहे हैं? जब माननीय प्रधानमंत्री जी वहाँ मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो जो सड़क के किनारे जो भी धार्मिक निर्माण थे उन सब की जो हिंदू को सामने विकास का चाहिए और बहुत अपनाया गया, ऐसा नहीं है। और जहां पुरातनवाद है उसको छोड़ा भी गया, उसको सहेजा भी गया, खोजा भी गया है। तो कम से कम सरकार के इस कदम की सराहना करनी चाहिए और उसमें तुष्टीकरण की राजनीति की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए जिस तरीके से कांग्रेस के मित्र हमारे देख रहे हैं। हमने किसी भी तुष्टीकरण की बात नहीं की है मित्र, हमने तो सिर्फ मंदिरों के नाम बताए हैं और हमने ये भी बताया है कि इसको अगर गिरा देंगे तो इससे कितनी चौड़ी सड़क हो जाएगी। आप हमारी बात सुनना नहीं चाहते हैं ना, इसलिए आपको सुनाई नहीं पड़ता। अगर आप सुने, हम फिर से दोहरा रहे हैं कि हजरतगंज के मंदिर को अगर आप हटा देते हैं तो कितनी बड़ी सड़क चौड़ी हो जाएगी और किससे भी कितना विकास हो जाएगा। हनुमान सेतु के मंदिर को हटा देते हैं तो कितना विकास हो जाएगा। वो तो सड़क के किनारे है पहले से ही। आप सड़क के किनारे जो मंदिर है उसकी आप उदाहरण दे रहे हैं। उसी का तो आपने आदेश किया है, आपने वही तो आदेश किया है। सरकार का यही आदेश है कि उत्तर प्रदेश में सड़क के किनारे जितने निर्माण हैं वो धार्मिक स्थल हटाए जाएं। और उसको इन्होंने क्लेरिफाई किया है कि जनवरी 2011 के बाद, आप बताओ एक हमको बात, कि सड़क के किनारे जितने भी मंदिर सड़क तो है, जो अतिक्रमण कर रखे हैं सरकारी रास्तों का, उनके अतिक्रमण से कोई वास्ता नहीं, अतिक्रमण वाले को बिल्कुल हटाइए आप। अतिक्रमण को कौन मना कर रहा है? उसके ही संदर्भ में है महोदय। नहीं तो बहस अगर उसके संदर्भ में है तो कोई बहस ही नहीं है, एक लाइन का जवाब है उसका कि बिल्कुल हटाइए। नहीं तो आप हजरतगंज के हनुमान मंदिर को लेकर के आप परेशानी में मत आइए।
वो एज इट इज है, और सरकार और न्यायालय दोनों बहुत बारीकी से इस विषय को देखेंगे, क्योंकि संवेदनशील मुद्दा है और भावनाओं से जुड़ा हुआ है, तो मुझे नहीं लगता है कि इस काम को एग्जीक्यूट करने में किसी प्रकार की कोई कोताही बरती जाएगी। मकसूद अशरफ मुस्लिम स्कॉलर हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। मकसूद अशरफ जी, क्या कहेंगे आप? सर, मुझे जो लगता है कि इसमें एक खाली खामखा का एक स्टंट है, एक बयानबाजी ही, इससे ज्यादा का इसका मकसद नहीं है। क्योंकि कोई भी काम ये सरकार जब करती है तो इसका मकसद एक देना होता है, माइनॉरिटीज कम्युनिटीज को एक मैसेज देना होता है। जबकि सच्ची बात यह है कि अगर वाकई आपकी नीयत साफ है और आपको लगता है कि इंक्रोचमेंट कोई नया अगर पैदा कर रहे हैं लोग जो सदियों पुराने नहीं है, तो बिल्कुल आप नया मत होने दीजिए। लेकिन आप आंख उठा के देखिए, जहां पे भी आप देखेंगे जो पुरानी चीजें चली आ रही है उसका सरकार ने रास्ता पहले भी बनाया है, किस तरह से उसको एकोमोडेट भी किया जाए और उनकी आस्था को डिस्टर्ब भी ना किया जाए। लेकिन यहाँ इससे ज्यादा का कोई मकसद नहीं, सिर्फ एक बयान है, और इस बयान के पीछे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये दर्शाने की कोशिश हो रही है कि ये मैसेज दिया जाए, ये मेजॉरिटी कम्युनिटी से ज्यादा इनको देना है मैसेज माइनॉरिटीज को कि आप जो है कम से कम सड़क के किनारे भी आप मस्जिद तामीर मत करिए। बात मंदिर और मस्जिद की है ही नहीं, बात किसी भी उसकी है कि अगर वो बीच सड़क पे है या जिसकी वजह से कोई नई चीज पैदा हो रही है तो उसको आपको रोकना है। जो सदियों पुरानी आ रही है उसका रास्ता आपको बनाना है, आपके पास उसका रास्ता है। अगर वो पहले से मंदिर था, उसके अगल बगल से कहीं रास्ता आपको लेके जाना है तो आप उसको एकोमोडेट करिए। आप अननेसेसरी का कोई बयान देके खामखा एक माहौल खराब करने की कोशिश कर रही सरकार नहीं। लेकिन इस बीच बहुत से मुस्लिम स्कॉलर भी, मुस्लिम धर्मगुरु भी हैं, वो भी ये बात कह रहे हैं मकसूद जी कि भाई ये फैसला तो लिया गया है लेकिन पक्षपात नहीं होना चाहिए। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? सरकार पक्षपात ही करेगी। कोई भी फैसला आप बता दीजिए सरकार लेती है कहने के लिए, तो कहती है कि हम सभी के लिए करेंगे, लेकिन घूम फिर के उसकी गाज जो गिरती है वो एक खास तबके के ऊपर गिरती है। इस सरकार का इससे ज्यादा कोई मकसद नहीं, क्योंकि तुष्टिकरण सरकार खुद कर रही है। इसके जहन में एक घुसा हुआ है कि किस तरह से हम ऐसा कुछ करें जो सिंबॉलिक काम करके मेजॉरिटी कम्युनिटी को अपने साथ बरकरार रखा जाए, क्योंकि इनकी जमीन अब खसक रही है। अब इनको यही सब करना है 2022 तक। गौरव मिश्रा जी जवाब दें। लगता है तो आप करिए, पहले भी होता रहा ऐसा कि अगर रास्ते में कोई चीजें हैं तो उसको हटाया गया है और लोगों ने माना उसको है, जिसकी कोई तारीख नहीं है कहां से आप पैदा कर देंगे कोई नई मंदिर है, कोई नई मस्जिद वहां पे। गौरव मिश्रा जी, हवा क्यों मना रहे हैं, बोल जवाब दें। हवा बनाने का तो हमारे काम हमारे मित्र कर रहे हैं। दरअसल जिन्हें सरकार पच नहीं रही है, आज भी जो सरकार को पचा नहीं पा रहे हैं उन्हें आप नहीं बचा पा रहे हैं, उन्हें सरकार को आप नहीं बचा पा रहे हैं। आपकी सरकार के पास कुल दिखलाने के लिए नहीं है, कम्युनिटी जिसको आपके पास कोई चीज नहीं है। मेजॉरिटी कमेटी जो जिसको तोड़ के रखा करते थे उसको कैसे फिर तोड़ा जाए, तो अब आप तुष्टिकरण करोगे, आप मेजॉरिटी कमेटी का तुष्टिकरण करेंगे, लोग समझ रहे हैं। अब आपके छलावा को लोग समझ रहे हैं, आपका छलावा लोग समझ रहे हैं, आपका छलावा लोग समझ रहे हैं। आपको खाली मैसेज देना है, आपको कुछ नहीं करना है। अगर लॉ एंड ऑर्डर इशू है, इंक्रोचमेंट का मुद्दा है, तो आपको कौन रोक रहा है? और इन्हें बताना चाहेंगे कि अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने काशी से प्रयाग तक की NH2 को 6 लेन किया और उस 6 लेन को करने में कई मस्जिद नहीं। गौरव मिश्रा जी, ये तो बात मकसूद अशरफ साहब की होगी। हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु जो है मदन गोपाल दास जी भी। मदन गोपाल दास जी का कहना है, गौरव मिश्रा जी, अगर किसी मंदिर की जिसे कह सकते हैं कि वहाँ पर धार्मिक मान्यता है, वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लोग आते हैं, तो उस मंदिर को भी वहाँ से नहीं हटाया जाए, इसको लेकर क्या कहेंगे? ये हिंदू धर्म गुरु कह रहे हैं। गौरव मिश्रा जी जवाब दें। देखिए, जो भी पूजा स्थल या धार्मिक स्थल, उपासना स्थल बेहद महत्वपूर्ण है और संवेदनशील है, जिसमें बहुतायत में समाज की आस्था और भक्ति जुड़ी हुई है, उन स्थलों को तो हटाने का सवाल ही नहीं उठता, उनको हटाने जैसी कोई बात नहीं है। जो अतिक्रमण से, जो कब्जा करने की नीयत से नहीं, तो ये तय कौन करेगा भाई? जो गाइडलाइन आपने जारी की है भाई 2011 के बाद, अगर 2011 के बाद भी कोई ऐसा कहीं पर मंदिर बना हुआ है जिसकी धार्मिक आस्था लोगों की जुड़ी हुई है, तो आप कैसे हटाएंगे उसको? नहीं हटाएगी। मिलकर के
तो इस समय इनका जलवा है, यही भगवान बनाते हैं, यही भगवान बिगाड़ते हैं। जिसको कह दिया भगवान है वो भगवान है, जिसको कह दिया पत्थर है वो पत्थर है, मालिक है ये भाई, जो चाहे वो कह दे। राम को भगवान मानते ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में कि भगवान राम नाम की जैसी कोई चीज ही नहीं है। जिस देश की संस्कृति में राम, भाई हमें मजबूरी में कहना टेस्ट ट्यूब बेबी है तो वो क्या कहे। ये तो आप ही ने कहा ना सीता जी टेस्ट ट्यूब बेबी है जी, आप बहुत सही, दूसरा कहे तो गड़बड़। अरे जो है कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट इनके मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, जैसी कोई चीज ही नहीं है। आपके उप मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि सीता जी टेस्ट ट्यूब बेबी है। बिल्कुल आप सही जो कह रहे हैं। चाहो वो को भगवान को जैसा चाहो वैसा बना दो। इनके पास लाइसेंस कहते है। रहो कि राम जी काल्पनिक है, फलाना है, धिमाका है। सिंह साहब इनके पास लाइसेंस है, ये जो चाहे कह सकते हैं। जो चाहे कह दें, ये सरकार है, बस इनका मालिक है भाई। ये धर्म के असली ठेकेदार यही हैं। ठीक है, हमारे साथ शशांक भी जुड़े। शशांक, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूंगा सर, इस तो बहस अपनी जगह पर है। सरकार अगर कम से कम हम ये वादा करते हैं आपसे, अगर हमारी सरकार आएगी तो हम इसमें ये भी जोड़ेंगे कि 2011 के बाद अगर कोई निर्माण हो रहा है तो जो निर्माण जिसकी जिम्मेदारी थी जिस अधिकारी की, उस पर भी कार्रवाई हो। हम तो ये भी कहेंगे इम्प्लीमेंटेशन का करने की मंशा अगर सरकार में है तो जिनकी वजह से अगर निर्माण हुआ है कोई 2011 के बाद, तो उन अधिकारियों को भी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, तब कोई मंशा निकल के आएगी। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, दोबारा इतनी ही बात को दोबारा कह रहा हूं कि सरकार की मंशा अगर साफ है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना चाहती, विकास करना चाहती, तो मैंने कहा कि पार्किंग एक्ट है, ये आपके मैरिज लॉन एक्ट है, जिसमें गेस्ट हाउस एक्ट है, जिसमें पार्किंग की जरूरत है। शादी बारात में निकलना मुश्किल है लोगों का, लेकिन अगर लगा देते हैं तो शक लगने लग जाता है कि सरकार की मंशा साफ नहीं है ना, अगर का शब्द जब आप इस्तेमाल कर देते हैं। जी शशांक जी, मैं इसलिए कह रहा हूं मंशा साफ नहीं, क्योंकि अभी जो ऑलरेडी एक्ट पेंडिंग पड़े हुए हैं, जो ऑलरेडी इन्फोर्स्ड एक्ट है, उन्हीं को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। तो इस ऑर्डर क्या, हमें तो लगता है ये सिंपल एक प्रचार का एक माध्यम है, और ये भी टाटा फिस हो जाएगा 2 दिन बाद। हाँ, गौरव मिश्रा जी, प्रचार का माध्यम है, ये भी टाटा फिस हो जाएगा 2 दिन बाद। नहीं, हमारी सरकार में विकास के मुद्दों को लेकर के जो सरकार विषय उठाती है उसको एग्जीक्यूट करती है, पूरा करती है। हवाई कोई बात ही नहीं होती। और जो भी विषय इनका विकास इतना तगड़ा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 1900 फैक्ट्रियां बंद पड़ी हुई हैं। इनका विकास ये कहता है 1900 फैक्ट्रियां बंद है, जिसको चलाने के लिए इन्होंने कोई जिम्मेदारी नहीं की। ये इनका है विकास। 24 लाख बेरोजगार हैं, ये है इनका विकास। ठीक है, हम काफी देर से हमारे साथ मदन गोपाल दास जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, हम तो सब कुछ कहना चाहेंगे, सुने तो कोई। अब आपस में लड़ रहे हैं लोग, तो मैं क्या बोलूं? नहीं, आप बोलिए, हम आपको बोलने का मौका देते, बोलिए। बोलने दे तब ना हमको, हम तो बोलने के लिए ही बैठे हैं। नहीं, हम सुन रहे, बोलिए आप। आपस में सारे लोग लड़ रहे हैं और समय नष्ट कर रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि धर्म का पक्ष सबसे मजबूत रहता है। मैं हिंदू धर्म गुरु होने के नाते एक ही बात कहूंगा कि यहाँ पर विकास और धर्म को लेकर के चर्चा हो रही है कि जो भी प्राचीन मठ मंदिर हैं पूरे भारतवर्ष में, देखो संत महापुरुषों ने ही कहा है, चंदन है इस देश की माटी, तपो भूम हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, यहाँ बच्चा बच्चा राम है। तो हम सकारात्मक ऊर्जा लेकर के कार्य करेंगे, हमको तो और ही ऊर्जा मिलेगी और लोग भी जुड़ेंगे। जो नेगेटिव ऊर्जा है उसको हम क्यों लाते हैं बीच में? नहीं, आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं मदन गोपाल दास जी, लेकिन सवाल ये है ना कि जब इस तरह की कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की जाएगी तो सबसे आगे जो है धर्मगुरु ही खड़े होंगे, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो या फिर कोई और मजहब से ताल्लुक रखते हैं, वही खड़े होंगे सबसे आगे। पहले कही है कि 2011 के बाद जो भी मंदिर बनने दिया गया है या मस्जिद बनने दिया, हम तो देखो अपने धर्म की ही बात कहेंगे, अन्य धर्म के धर्मगुरु अपनी बात रखें। मैं तो हिंदू धर्म के धर्मगुरु नहीं, तो आपने एक लाइन उस पर यह भी तो जोड़ दी, अगर उस मंदिर में बहुत बड़ी तादाद में लोग आते हैं या उसकी धार्मिक प्रतिष्ठा है तो फिर उस पर कार्रवाई नहीं होने देंगे हम। आप विकास जनता के लिए ही तो कर रहे हैं, तो वो मंदिर की मान्यता भी तो जनता से ही जुड़ी है। आप विकास जनता को अलग अलग कैसे कर देंगे? महाराज जी, अब ये सरकार जो है इबादत करने को मान्यता नहीं देगी,
पूजा करने को मान्यता नहीं देगी, विकास करना है इसको। और क्या विकास करना है भगवान जाने। बेरोजगारी अपने चरम पे है, 1900 फैक्ट्रियां उत्तर प्रदेश में बंद पड़ी हैं, उसका कोई पुरचा हाल नहीं है। कृषि में क्या किसान बेचारे परेशान है, बेहाल हैं, उनका कोई पुरचा हाल नहीं है। खाली बस एक बहाना बना दिया आक्रमण का कि इस पे सब लोग लड़े भिड़े बहस करें और इसके अलावा कुछ नहीं। विकास भी जरूरी है। जो कानून बनाया गया है संपूर्ण राष्ट्र के लिए वो तो सबको मानना ही होगा। और अगर जिसको लग रहा है वो कोर्ट जा सकता है। अगर कोर्ट ने ऐसा आदेश भी किया है तो कोर्ट फिर आदेश कोई भी याचक जाएगा याचना लेकर के। ठीक है, वक्त की थोड़ी सी कमी है फिलहाल। स्वामी जी की ने अपनी बात रख दी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मदन गोपाल दास जी आपका, शशांक यादव आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मकसूद अशरफ आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ओंकार नाथ सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। गौरव मिश्रा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ा फैसला लिया गया है, विकास की बात की जा रही है, लेकिन ज़मीन पर इस फैसले को कैसे उतारा जाएगा ये अपने आप में बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा ही है कि ये देश आस्था का देश है और तमाम लोगों की आस्था धार्मिक स्थलों से जुड़ी हुई है। उन्हें कैसे संतुष्ट करा पाएगी ये सरकार, ये बड़ी बात है। आज के मुद्दे में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।